अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो? ठीक ठाक हो सब? बेटा, हमने अब तक 6 लेक्चर्स जो है वो तैयार कर लिए बैंक रिकंसिलेशन के। और मैं सब बच्चों को ये बोलूंगा कि आप लोग बिल्कुल इसको शुरू से देखा करें, यानी हर लेक्चर आप सीक्वेंस से देखें, पहली बात। दूसरी बात, आप लोग लेक्चर को फॉरवर्ड करके मत देखा करें, भले रिवाइंड करके दोबारा सुन लें लेकिन फॉरवर्ड करके ना देखें, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैं चलते फिरते बता रहा होता हूँ, यानी सवाल करते हुए भी बोल रहा होता हूँ कुछ ना कुछ। तो फिर आप लोग को वो बात अगर नहीं सुनाई देगी तो जाहिर सी बात है फिर आप लोग क्वेश्चन आगे के नहीं कर पाओगे या कॉन्सेप्ट आपको सही से बैठेगा नहीं। क्लियर है? तो ऐसा किया करो ना, सारे क्लास फिजिकल क्लास की तरह इसको कंसिडर किया करो। दो चार दोस्त बुला लो घर पे, एलसीडी पे लगा लो लेक्चर। अब तो स्मार्ट ज्यादा इजी हो गई है आपके लिए, तो आप बहुत सारे बच्चे बैठ जाया करो आपस में, दोस्त यार, 4 5 6 का ग्रुप बना के, और उसको लेक्चर को जो है वो एलसीडी पे लगा के बैठ के आराम से सिस्टम पे कनेक्ट करके फुल सुनो, और फुल वीआईपी माहौल में। क्लियर है यहाँ तक बात? जरा मजा आया ना? जरा डिस्टेंस लर्निंग भी तो जबरदस्त होनी चाहिए फिर। क्लियर है बच्चा? तो अब हम सवाल करने जा रहे हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 7 हम तैयार करने जा रहे हैं। और लेक्चर नंबर 7 के अंदर अच्छा, मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है रिकंसिलेशन की ना, तो उस पर तुम जब क्लिक करोगे तो तुम्हें सारे लेक्चर उधर ही आ जाएंगे। वरना अमूमन जब वीडियो अपलोड होती है, कोई लेक्चर अपलोड होता है, तो फिर आपको उसको ढूंढना पड़ता है, या मैं आपको भेजता हूँ वो आपके व्हाट्सएप के ग्रुप पे। तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसके अंदर तुम रिकंसिलेशन का पूरा मैंने टाइटल लिखा हुआ है, बैंक रिकंसिलेशन। तो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, अब ये तुम सीक्वेंस में देखोगे तो तुम्हें चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा। अच्छा, मजे की बात ये है कि ये चैप्टर पूरा है, मतलब कुछ हमने फिजिकल क्लास में पढ़ा था ना, तो वो आधी आधी चीजें मैंने कंप्लीट करा, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो हम फिजिकल में पढ़ चुके थे, सवालात करवाए, कुछ 2 3 चीजें जो नहीं हुई थी वो करवाई। लेकिन ये जो रिकंसिलेशन है ये बिल्कुल शुरू से है। तो इसका लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, लेक्चर 6 और लेक्चर 7 आज तैयार किया जा रहा है, जो मैं एक अनसॉल्व के सवाल से आपको कराऊंगा। क्लियर है बच्चा? अनसॉल्व का सवाल 2003 प्राइवेट, 2003 प्राइवेट, 2003 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4, 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 2003 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4। आओ जरा इसको पहले पढ़ लेते हैं। A comparison of cash and bank records of Kahkasha Corporation revealed the following information. सबसे पहले अनएडजस्टेड यानी गैर मिलनशुदा बैलेंस दिए हैं, गैर मिलनशुदा, अभी निकाह कबूल नहीं हुआ है। अभी कैशबुक की तरफ से जो है बातचीत चल रही है, बाकी बैंक स्टेटमेंट की तरफ से भी कुछ कुछ फड्डे चल रहे हैं आपस में। वो फड्डे बैठ के जो है खानदान वाले आएंगे, घर के बड़े आएंगे, वो रिकनसाइलिंग आइटम पढ़ के जरा मामला को रिकनसाइल करने के, वरना कारी साहब का क्या है, वो तो निकाह पढ़वा दें, लेकिन जो निकाह कबूल करने वाले लोग हैं वो अभी मान नहीं रहे आपस में। वो है कैशबुक और वो है बैंक स्टेटमेंट। तो कैश बुक बैलेंस एज पर कैश बुक अनएडजस्टेड दिया हुआ है 25,000 रुपए, 25,000, और बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट दिया हुआ है 50,000, 50,000। पहला रिकंसाइलिंग आइटम है चेक डिपॉजिट बट नॉट शोन इन बैंक स्टेटमेंट, लेट डिपॉजिट है ये। चेक डिपॉजिट बट नॉट शोन इन बैंक स्टेटमेंट, आपने चेक बैंक में जमा करा दिया होगा पर अभी तक बैंक में वो शो नहीं हो रहा है, तो ये लेट डिपॉजिट है। उसके बाद है चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट, आपने चेक इशू कर दिया, दूसरा वाला पढ़ रहा हूं, आपने चेक इशू कर दिया 15,000 रुपए का, पर अभी तक बैंक में वो प्रेजेंट नहीं हुआ है। तो कभी ना कभी बैंक में, कभी ना कभी, कभी ना कभी तो बैंक में वो प्रेजेंट होगा, तो बैंक वाला ही लेस करेगा। तो आज हम रिकंसिलेशन करने के लिए इसको बैंक का सरदर्द बोलेंगे, हमारा सरदर्द नहीं है, क्योंकि चेक हमने इशू करके सप्लायर को दे दिया होगा, उसने जेब में डाल के घूम रहा है, वो मस्ता रहा है, बोल रहा है चलो ले लेंगे यार अकाउंट में जाके। अल्लाह वास्ते तो कुछ होगा नहीं कि छोड़ देगा वो पैसे। जब भी हो जाएगा तो करेगा तो बैंक ही ना अपने पास रिकॉर्ड। अभी बैंक को नहीं पता ये बात, अगर नहीं पता तो बैंक वाला ही रिकॉर्ड करेगा भाई, क्योंकि मैंने क्या बोला था, जिसको पता लग चुकी होती है वो कर चुका होता है रिकॉर्ड, वहां पे अकाउंटिंग नहीं करती होती, और जिसको नहीं पता होता वो अपने पास रिकॉर्ड करता है, और वो है बैंक स्टेटमेंट। उसके बाद है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, ये तो बच्चों वाली बात थी, सबसे पहले बताई थी। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन बैंक 8,000 रुपए, कस्टमर डायरेक्ट बैंक में पहुंच गया या ऑनलाइन उसने बैंक में जमा करा दिए डायरेक्टली, और ये बात बैंक को पता लग चुकी, क्योंकि वो डायरेक्टली जब बैंक में जमा हुए होंगे, ज्यादातर ऑनलाइन भी होता है, सब तो ऑनलाइन भी होता है। कस्टमर था, आपने उससे जो है वो, जो है क्या कहते हैं उसको, कुछ सामान वामान बेचा होगा आपने उसको,
अब वो बोल रहा है पैसे कैसे दूं, पैसे कैसे दूं, मैं तो हैदराबाद में हूं। तो हमने बोला है भाई ऑनलाइन ट्रांसफर कर देना यार कल परसों। जब ऑनलाइन ट्रांसफर किया होगा तो पहले बैंक को इन्फॉर्मेशन हुई होगी कि इस फलाना बंदे के अकाउंट में पैसे आए हैं, तो बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया होगा। आपको क्यों बताया जा रहा था कि आप भी रिकॉर्ड कर लें? आप कौन? कैश बुक। तो ये बात कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, डायरेक्टली कस्टमर ने बैंक में जमा कराया पैसे, बैंक को पहले पता होगा, बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया होगा, आपको रिकॉर्ड करना बाकी है। उसके बाद है डिसऑनर्ड चेक। डिसऑनर्ड की खबर कौन देता है? बैंक देता है। बैंक देता है कि चेक डिसऑनर्ड हो गया सर। आप खुश फहमी में होते हैं, आ गए पैसे, आ गए पैसे, आ गए पैसे, आ गए। बैंक वाला क्या बोलता है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। हमने बोला क्यों बता रहे हो, क्यों बता रहे हो? उसने बोला मैंने तो रिकॉर्ड कर लिया है, तुम भी रिकॉर्ड कर लो। बैंक वाला बोल रहा है मैंने तो रिकॉर्ड कर लिया है, तुम भी रिकॉर्ड कर लो, पैसे नहीं आए हैं। तुम कौन? कैश बुक। तुम कौन? कैश बुक। तो मैंने बोला चलो सही है भाई, कैश बुक में हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, पैसे नहीं आए हैं, माइनस होंगे, माइनस। उसके बाद है बैंक सर्विस चार्जेस। बैंक ने आपके अकाउंट से सर्विस चार्जेस काटे, आप वेरियस सर्विस बैंक आपको प्रोवाइड करता है, और उसके वो नथिंग इज फ्री, कुछ भी फ्री नहीं होता, उसके चार्जेस आपके अकाउंट से वो डिडक्ट कर देता है। तो 500 रुपए बैंक सर्विस चार्जेस बैंक ने काटे हैं, तो उसका मतलब आपके पास रिकॉर्ड नहीं है कैश बुक में, तो आप भी रिकॉर्ड कर ले भाई, कर ले। प्रॉफिट गिवन बाय बैंक, बैंक ने प्रॉफिट दी है, अल्लाह। बैंक ने आपको प्रॉफिट दे दिए, पता आपको? पता है, ये बात बताना मत किसी को, ये बैंक सिर्फ तुम्हें बता रहे। क्यों बता रहे? ताकि तुम भी रिकॉर्ड कर लो, ताकि तुम भी रिकॉर्ड कर लो, तुम भी रिकॉर्ड कर लो। आपके अकाउंट में ना बैंक ने ना प्रॉफिट डाल दिया, आपके ना अकाउंट में ना पैसे पड़े हुए थे। जब आपके पैसे किसी के पास होते हैं ना, जब आप किसी पे इन्वेस्ट, जब सिंपल बात है ना, आप किसी को पैसे दोगे तो ऐसे ही तो नहीं दे दोगे ना, उसको बोलोगे बदलो में मुझे कुछ प्रॉफिट के साथ वापस करना। तो बैंक वाले को भी जो आपने पैसे रखवाए हैं वो बैंक के वाले साहब के पैसे तो नहीं है, वो तो आपके पैसे हैं। अब आपके पैसे जो बैंक में पड़े हुए हैं, बैंक उस पर आपको इंटरेस्ट देगा। बैंक बैंक लालची इसी पे देता है भाई, आप हमारे अकाउंट में पैसे रखवाए, इतना परसेंट इंटरेस्ट देंगे, इतना परसेंट आपको इंटरेस्ट देंगे, प्रॉफिट देंगे या मार्कअप देंगे। याद रखना, अगर तुम लोन ले रहे हो तो फिर बैंक तुमसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, वो आपका एक्सपेंस होगा। ये जो प्रॉफिट बैंक आपको दे रहा है, ये आपकी इनकम है, आपके अकाउंट में कैलकुलेट करके पैसे इजाफी डाले जा रहे हैं, याद रखना। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे। आइए जरा इसकी रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। आइए, सबसे पहले इदारे का नाम, सबसे पहले इदारे का नाम, मैसर्स कौन सा है? कहकशां, हाँ हाँ, कहकशान बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ May 2003, 2003। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट आप लोग स्पेसिमेन इसका देख चुके हो, ढांचा कैसे बनेगा, हमें सिर्फ अब पोस्टिंग करनी है चीजों। सबसे पहले पर्टिकुलर जहां पे हम दास्ताने गम लिखते हैं, यहाँ पर आएगा आपका कैश बुक, और यहाँ आएगा आपका बैंक स्टेटमेंट। कंपनी का जो रिकॉर्ड होता है वो कैश बुक का रिकॉर्ड होता है, और जो बैंक वालों का रिकॉर्ड होता है वो बैंक स्टेटमेंट का रिकॉर्ड होता है। क्लियर है? मैसर्स कहकशान बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ मे 2003। क्लियर है? सबसे पहले हम लिखेंगे अनएडजस्टेड बैलेंस। कैश बुक का बैलेंस अनएडजस्टेड कितना है मेरा बच्चा? 25,000। अनएडजस्टेड बैलेंस
मस्त कलंदर झूलेलाल 25,000। और बैंक स्टेटमेंट क्या बता रहा है भाई? बैंक स्टेटमेंट बता रहा है 50,000। सब सवाल में लिखा है, सब सवाल में लिखा है। अपनी तरफ से मैं घर से कुछ भी लेकर नहीं आया, सब सवाल में लिखा। चेक डिपॉजिट बट नॉट शोन इन बैंक स्टेटमेंट, लेट डिपॉजिट है, बैंक में शो नहीं हुआ है, चेक आपने जमा करा दिया है, बैंक में अभी तक शो नहीं हो रहा है ये। खैर इस पे हम बहुत बहस कर चुके हैं, कोई मसला नहीं है, सब पढ़ा चुका हूं। एड इन बैंक स्टेटमेंट का पहला वाला पॉइंट था ये, लेट डिपॉजिट। डिपॉजिट कैश या डिपॉजिट चेक? अच्छा, क्लियरिंग की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि नहीं शो हो रहा हो, लेकिन वो फिर क्लियरिंग का लिख के दे रहा होता है। एड चेक डिपॉजिट या एड लेट डिपॉजिट लिख दो। कितना है? बैंक में ऐड होगा, बैंक में शो नहीं हो रहा है तो लिख के भी दिया हुआ है। मैंने तुम्हें बोला था लेट डिपॉजिट अमूमन वो लिख के आगे दिया हुआ होता है, कहां शो नहीं हो रहा। बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हो रहा है, ये है 15,000। जमा कर दो, कितना हो गया ये? 65,000। और ये आपका ऐसी आ गया 25,000। अच्छा, इसके आगे कुछ नहीं लिखना, इसके आगे कुछ नहीं आता, ये जो आंसर निकले हुए इसके आगे कुछ नहीं आएगा। चलो लेस करो। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट, आपने चेक इशू कर दिया, चेक इशू करने से पैसे जाते हैं। चेक इशू कर दिया है, जब आपने चेक इशू किया होगा तो आप कंपनी को तो पता होगा, क्योंकि चेक तो आप इशू करते हैं। तो चेक जब आपने इशू किया होगा तो आपने तो अपने पास रिकॉर्ड कर लिया होगा कि चेक देते ही आपने क्या किया होगा, अपने पास रिकॉर्डिंग कर ली होगी कैश बुक के बैंक कॉलम में। याद रखना, कैश बुक का बैंक कॉलम होता है, कैश कॉलम से हमारा ताल्लुक नहीं, कैश बुक का बैंक कॉलम ये होता है, और ये बैंक वालों का रिकॉर्ड होता है। बैंक स्टेटमेंट बैंक वालों का रिकॉर्ड होता है, और ये कैश बुक का बैंक कॉलम होता है। कैश बुक बनाई है ना तुमने, एक कैश बुक का कैश डेबिट और बैंक कैश डेबिट और कैश क्रेडिट होता था, और एक कैश बुक का बैंक डेबिट और बैंक क्रेडिट होता था। जब रिकंसिलिएशन का चैप्टर पढ़ रहे हो तो अपने अपने बैंक के बैलेंस को बैंक वालों के बैंक के बैलेंस से मैनेज करोगे ना तुम, बैंक वालों के रिकॉर्ड के मुताबिक अपने बैंक के बैलेंस को, जिसको हम कैश बुक का बैंक कॉलम कहते हैं, और बैंक वाले का जो रिकॉर्ड है बैंक स्टेटमेंट, उससे हमेशा कंपैरिजन करते हैं। चलो, तो चेक इशू हुआ बट अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है बैंक में। आज नहीं तो कल प्रेजेंट हो भी तो बैंक ही रिकॉर्ड करेगा, हम थोड़ी करेंगे। आज हम अपनी रिकंसिलेशन बनाने के वक्त ये देखते हैं कि हमारे अकाउंट में पैसे जो है वो लेस हो चुके होंगे हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक। हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक कंपनी ने इशू किया होगा तो कैश बुक ने तो लेस कर दिया होगा, बैंक ने अभी तक लेस नहीं किया है, तो लेस अनप्रेजेंटेड चेक बैंक स्टेटमेंट से। कितना है अनप्रेजेंटेड चेक? बेटा जाओ बजाओ, जाओ जल्दी जाओ। अनप्रेजेंटेड चेक 32,000। लेस कर दो उसको, 32,000 लेस कर दो। कितना आ गया? 33,000। और ये ऐसे ही आ गया भाई। जब तक रिकंसाइलिंग आइटम पूरे खत्म नहीं होंगे सवाल टैली नहीं होगा। उसके बाद लिखा हुआ है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट किए पैसे, कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट किए पैसे 8,000 रुपए डायरेक्ट बैंक में गए होंगे पैसे, बैंक वालों को पता लग चुका होगा, कंपनी को नहीं पता। एड डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, कैश बुक में ऐड होगा ये, डिपॉजिट से पैसे आते हैं ना, ऐड होगा ये। अब इसी की तरह मैं प्रैक्टिस करा करा के आपको पक्का करा दूंगा, रिपीट ही होंगे सारे। एड डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, कितना? 8,000 रुपए। जमा कर दो भाई, जमा कर दो भाई। ये हो गया 33,000। अब आप समझ रहे हैं कि शायद टैली हो गया हो, नहीं, पूरे रिकंसाइलिंग आइटम जब तक खत्म नहीं होंगे टैली नहीं होगा। यहाँ पे बात खत्म थोड़ी हुई है,
कुछ डिस्क्रिपेंसीज अभी भी हैं, कुछ डिस्क्रिपेंसीज अभी भी हैं, अभी भी हैं, अभी भी हैं। डिसऑनर्ड चेक, चेक डिसऑनर्ड हो गया है भाई। डिसऑनर्ड की खबर बैंक देता है और डिसऑनर्ड से पैसे जाते हैं लेस। अगर बैंक आपको बता रहा है तो इसका मतलब आप अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे, और हम पढ़ चुके हैं ये बात। लेस चेक डिसऑनर्ड कितना? 1500 रुपए। एक मिनट, सवाल में मुझे थोड़ा मिस्टेक लग रही है। नहीं नहीं, सही है, सही है, सही है। चेक डिसऑनर्ड बाय बैंक, सही है, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। चेक डिसऑनर्ड बाय बैंक 1500 रुपए। 1500 रुपए आपने माइनस किए तो आया 31,500, और ये एज इट इज आ गया 33,000। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, आ जाओ। अगला बोलता है प्रॉफिट, सॉरी, बैंक सर्विस चार्जेस। बैंक ने सर्विस चार्जेस काटे आपके अकाउंट से। सर्विस चार्जेस बैंक ने काटे। बैंक क्यों बता रहा है आपको? ताकि आप भी रिकॉर्ड कर लो। बैंक सर्विस चार्जेस 500 रुपए, ये आ गया 31,000, और ये आ गया एज इट इज 33,000। उसके बाद है प्रॉफिट गिवन बाय बैंक। बैंक ने 2,000 रुपए का प्रॉफिट दिया है तुम्हें। बैंक ने 2,000 रुपए का तुम्हें प्रॉफिट दिया है। बैंक ने 2,000 रुपए का प्रॉफिट दिया है। बैंक ने दिया है तो बैंक आपको क्यों बता रहा था कि आप भी रिकॉर्ड कर लो। बैंक ने आपके अकाउंट में इंटरेस्ट प्रॉफिट क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट का मतलब याद रखना, बैंक में पैसे आए हैं। बैंक की तरफ से अगर क्रेडिट लिखा हो तो इसका मतलब बैंक में पैसे आए हैं। और इसका पूरा मैं एक अलग से, इसका पूरी में एक अलग से क्लास में समझाऊंगा ये क्या कॉन्सेप्ट है। यार एक पूरी एक लेक्चर इस पे डालूंगा मैं पूरा, और अभी डाल देता हूँ उसके अंदर। अभी लेक्चर नंबर 8 में डाल देता हूँ उसको मैं। क्लियर है? और फिर एक सवाल भी हम कर लेंगे। सही है, एक सवाल भी कर लेंगे। एड प्रॉफिट दिया है बैंक ने। एड प्रॉफिट गिवन बाय बैंक, पैसे आए होंगे अकाउंट में, प्रॉफिट काटा नहीं है, प्रॉफिट दिया है। एड प्रॉफिट गिवन बाय बैंक। अगर बैंक ने प्रॉफिट दिया है तो बैंक ने तो रिकॉर्ड कर लिया होगा, आप भी रिकॉर्ड कर लें। प्लस 2,000 जमा करो, रिकनसाइल आ गया, ये भी आ गया 33,000, और ये भी आ गया 33,000, और नीचे जो है वो हमारा है डबल डंडी लगा दी। ये हो गया रिकनसाइल्ड बैलेंस। रिकनसाइल्ड बैलेंस हो गया ये 33,000 रुपए। ये दूसरा सवाल हो गया 2003 प्राइवेट का सवाल। अब क्वेश्चन नंबर, तुम दूसरों भी तुम्हें नजर नहीं आ रहा हो क्वेश्चन सवाल में, कोई नहीं है, कोई नहीं में लिख दो, कोई नहीं में फोन। इसको एडजस्टेड बैलेंस भी कहते हैं। एडजस्टेड, सर ये आपने पहले बताई थी बात हमें, सर ये पहले मैंने बताई थी आपने बात, लेकिन हम भूल जाते हैं, तो तुम मत भूला करो ना। तुम्हारा दिमाग असल में ना इधर उधर बहुत चली है। ये है तुम्हारा दिमाग किसी और के कंट्रोल में आ गया है। हाँ, मसला ये। अल्लाह आपको अपने अमान में रखे। ये बाबा आ गए। ये बाबा जो है वो आगे छेड़ होते हैं मुझे। चलो, ओके, अल्लाह ताला आपको अपने अमान में रखे। ये सवाल 2003 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4 है ये। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 ये डन हो गया है। अच्छा, अब मैं लेक्चर नंबर 8 है मेरे ख्याल से, हाँ 8 भेजूंगा। सही है, ओके। ओके, हाँ।